मार्केट शांत है, लेकिन कब तक? कंसोलिडेशन के बाद या तो धमाका होगा या फिर धोखा होगा। तो इस वीडियो में आपको यही दिखाने वाली हूँ कैसे कंसोलिडेशन को पहचान कर आप सही ब्रेकआउट और सही ब्रेकडाउन पर अपनी परफेक्ट एंट्री ले सकते हैं बिना फोमो और बिना पैनिक के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो कंसोलिडेशन जोन क्या होता है? मार्केट एक रेंज बना लेता है इस तरीके से। जब भी इस सपोर्ट पर आता है मार्केट तो यहाँ से एक बाइंग आती है, और जब भी इस रेंज पर आता है मार्केट तो यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेता है मार्केट। ठीक है, यहाँ से क्या आती है? सेलिंग आती है। एक मार्केट रेंज बना लेता है, वो कितनी भी पॉइंट्स की हो सकती है, 200 300, जितना भी आपका जो भी स्टॉक हो या इंडेक्स हो। तो उस तरीके से मार्केट कितना भी मार्केट रेंज बना लेता है, कितनी भी पॉइंट्स की होती है वो रेंज। जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये हमारा है 20,000 और ये हमारा है 19,800। ठीक है, इस तरीके से मार्केट जब यहाँ से मूव करके आया इस तरीके से, तो मार्केट ने क्या, यहाँ पे एक रेंज बना ली जहां से मार्केट एक पर्टिकुलर लेवल से मार्केट में यहाँ से बार बार बाइंग आ रही है, और इस पर्टिकुलर लेवल से बार बार एक सेलिंग आ रही है। तो ये मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करता है और ये मार्केट के लिए सेलिंग का काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा सपोर्ट हो गया जहां से बार बार बाइंग आ रही है, और ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, एक मार्केट जोन बना लेता है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट में यहाँ ब्रेकडाउन आएगा या ब्रेक आउट आएगा? तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है। जो हमारा मेजर ट्रेंड चल रहा होता है उसी में ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है ब्रेकआउट आने की। जैसे कि अभी हमारा बुलिश ट्रेंड चल रहा है, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी कि मेजर ट्रेंड तो हमारा बुलिश है, तो हमें हमेशा बुलिश ट्रेंड की ही ट्रेड ढूंढना चाहिए बुलिश ट्रेंड में। तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी कि यहाँ से ब्रेकआउट आ सकता है। जब भी मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करने के लिए आए तो जितने भी लोग, जैसे कि ये हमारा क्या चल रहा है, ये हमारा अप ट्रेंड चल रहा है कंटिन्यू। तो कुछ लोग सोचते हैं जिन्होंने यहाँ से अपना, एक मिनट इसको रिमूव करके फिर से बनाती, जिन लोगों ने यहाँ से बाइंग की होगी, जो लोग यहाँ से बाय करते आ रहे होंगे उन्हें तो प्रॉफिट हो रहा होगा यहाँ। ठीक है, बट जिन लोगों ने बाय नहीं किया है, जिन्हें मौका नहीं मिला बाय करने का, तो वो क्या सोचते हैं, जब मार्केट इस तरीके से रुक जाता है, जो रिटेलर्स लोग होते हैं वो इसी तरीके से सोचते हैं। वो सोचते हैं कि मार्केट यहाँ से तो चला गया, ठीक है, जिसने पैसा बनाया ठीक है, जिसने नहीं बनाया वो सोचता है कि यहाँ पे हम बाइंग कर लेते हैं, मार्केट रुका हुआ है, मार्केट और ऊपर निकलेगा। तो जो लोग यहाँ पे बाय करते हैं तो यहाँ बाय नहीं कर पाते हैं जो लोग, तो वो यहाँ बाय करते हैं। ठीक है, तो यहाँ उनको चांस मिल जाता है एक ब्रेकआउट पर अच्छा पैसा बनाने का। और जो लोग यहाँ पे सेल करके रखते हैं तो उन्हें, जैसे कि यहाँ पे मार्केट रुकने लगा तो कुछ लोग सोचते हैं कि हो सकता है यहाँ पे बाइंग ज्यादा हो गई है, तो हो सकता है यहाँ से सेलिंग आ जाए। तो कुछ सब अलग अलग मेंटेलिटी से काम करते हैं, सब अलग अलग सोचते हैं, तभी तो लॉस में रहते हैं लोग। कुछ लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट वे में सोचते हैं तो वो प्रॉफिट बनाते हैं, और जो नहीं सोच पाते हैं, जो गलत सोच लेते हैं, मतलब अपना गलत प्रेडिक्शन कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं, तो वो लॉस में रहते हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं कि बाइंग हो गई है, हो सकता है यहाँ से सेलिंग आ जाए, इस तरीके से। हो सकता है ऐसा काम नहीं चलता है, एनालिसिस की जाती है। ठीक है, तो कुछ लोग यहाँ पे सेलिंग कर लेते हैं जब मार्केट यहाँ रुक जाता है। लेकिन आपको क्या करना है, सही तरीका है, मेजर ट्रेंड जो हो हमारा उसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है मार्केट में ब्रेकआउट आने की। जैसे अभी हमारा अप ट्रेंड चल रहा है तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि इस तरीके से मार्केट जब हायर हाइज लगाते हुए आए और फिर कंसोलिडेशन जोन में जाए, तो उसके बाद ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट अप ट्रेंड में निकलेगा, मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो कब करेगा मार्केट? अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट दे, जितनी ज्यादा देर तक, जितनी ज्यादा घंटों तक मार्केट कंसोलिडेशन जोन में रहता है, उसके बाद जो ब्रेकआउट आता है वो बहुत अच्छा ब्रेकआउट आता है, बहुत तेजी से हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है। जब मार्केट यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, ब्रेकआउट करेगा, उसके हो सकता है मार्केट कंटिन्यू कर ले अपना, डायरेक्ट मार्केट बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बना दे। क्यों बना दे? क्योंकि मार्केट तो अप ट्रेंड में है। ठीक है, मार्केट साइडवेज तो है नहीं, अप ट्रेंड में आता हुआ दिख रहा है आपको नीचे से, बट कुछ घंटों के लिए मार्केट साइडवेज हो गया है, हो सकता है 1-2 दिन के लिए भी मार्केट ऐसे साइडवेज हो जाता है। तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी हमारी अप ट्रेंड में कि मार्केट ऊपर ही निकलेगा। ठीक है, तो जब मार्केट बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा होता है, तो मार्केट जब यहाँ पे अपनी पॉजिटिव कैंडल बनाए, ग्रीन कैंडल्स बनाए अप ट्रेंड में, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट यहाँ से निकलेगा। या तो मार्केट वन वे में ऊपर निकल जाता है,
बहुत ज़्यादा टाइम तक मार्केट कंसोलिडेट करता रहे, और जब मार्केट के क्लोज होने का टाइम आ जाता है तब मार्केट में जब मूव आता है तो वो बहुत तेजी से मूव आता है, अपसाइड का आएगा, क्योंकि ये हमारा अप ट्रेंड है। ठीक है, तो उन लोग जो लोग यहाँ पे सेल करके रखे हुए हैं सोच रहे हैं ये क्यों आ रहा है, यहाँ से सेलिंग कंसोलिडेट क्यों हो रहा है यहाँ पे, कि कुछ लोगों का दिमाग लग रहा है यहाँ पे कि यहाँ से अब सेलिंग आ सकती है, इसलिए कुछ लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो क्या होगा, जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगा, ये ग्रीन कैंडल बनाएगा मार्केट, यहाँ से मार्केट ग्रीन कैंडल बनाएगा और ब्रेकआउट होगा जब, तो जितने भी ये लोग हैं सेलर्स हैं जो सोच के बैठे हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, इन लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ लगे होंगे, या तो यहीं लगे होंगे या फिर थोड़ा सा बफर करके उन्होंने ऊपर लगाया होगा। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगा तो उनके स्टॉप लॉस मार्केट को मिलेंगे और मार्केट में यहाँ से बहुत अच्छा बुल रन आएगा ऊपर की तरफ। तो ये होता है हमारा सही ब्रेकआउट अप ट्रेंड में। और दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, हमेशा इस तरीके से नहीं हो सकता, दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि जिन लोगों ने यहाँ पे बाय करके रखा है, सोच रहे हैं कि यहाँ पे बाय कर लिया, जिन लोगों ने मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, मार्केट ऊपर भी जा सकता है। देखिए मार्केट के हमेशा दो सिनेरियो रहते हैं, कभी भी मार्केट 100% सही नहीं होता है। ठीक है, कोई भी 100% सही नहीं होता है, अगर होता तो वो अभी काफ़ी वेल्थ बना ली होती किसी भी ट्रेडर ने। ठीक है, 100% अगर कोई सही होता तो मार्केट में हमेशा दो सिनेरियो रहते हैं, दोनों साइड से आपको, दोनों तरफ की साइकोलॉजी के साथ आपको सोचना चाहिए। तो अगर मार्केट यहाँ से नेगेटिव कैंडल बनाता है, इसका ब्रेकडाउन देता है और मार्केट बिना रीटेस्ट किए इसको ब्रेकडाउन देता जाता है, तो जिन लोगों के यहाँ स्टॉप लॉस लगे हैं तो उनको तो नुकसान होने लगेगा। उनका दिमाग फिर ये चलेगा कि हो सकता है मार्केट में यहाँ से ब्रेकडाउन आ रहा है, रिवर्सल आ रहा है, तो वो यहाँ से सब आउट होने की कोशिश करेंगे। मार्केट थोड़ा और नीचे आता है तो जिन लोगों ने यहाँ बाय किया वो भी निकलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बड़ा रिवर्सल देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमारा मेजर ट्रेंड है तो यहाँ से बड़ी सेलिंग नहीं आ सकती है, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग आती है, छोटा मोटा रिवर्सल आता है। और बड़ा रिवर्सल कब आता है, वो करेक्शन कब होता है, वो करेक्शन जब होता है जब मार्केट न्यू हाइज लगाने की तरफ काफी दिनों तक आगे बढ़ता रहता है। जैसे कि मार्केट में न्यू हाइज लग रहे हो, मार्केट कभी उस स्ट्राइक प्राइस तक पहुंचा ही नहीं है, मार्केट में बहुत ज्यादा ओवर बाइंग हो चुकी हो, तब वहां से आपको एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, बीच में कहीं नहीं। ठीक है, तो अब ट्रेंड में छोटी मोटा रिवर्सल देखने को मिल सकता है, बहुत बड़ा करेक्शन देखने को नहीं। तो आपको उनके सपोर्ट आपको ड्रॉ करके रखना होगा कि यहाँ सपोर्ट है, यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ से पॉजिटिव होने लगता है, ठीक है, पॉजिटिव आपको पैटर्न्स दिखने लगते हैं, ठीक है, जो कुछ भी, तो आप उस तरीके से मार्केट में आप साइड का भी सोच सकते हैं, बाकी की टेक्निकल एनालिसिस को कंबाइन करके। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि मार्केट में अब यहाँ से करेक्शन ही आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो मेजर ट्रेंड होता है वही चलता रहता है। ठीक है, बस आपको इनके सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखना होगा, बाकी की और एनालिसिस आपको करके रखनी होगी। ठीक है, एक किसी भी चीज पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए, अब सभी टेक्निकल एनालिसिस को कंबाइन करके आपको अपना एक सेटअप तैयार करना होता है, फिर आपको एक ट्रेड लेना होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या होती है, ठीक है, रियल ब्रेकआउट। ओके, आपको दोनों तरह से सोचना है कि ब्रेकडाउन आएगा तो कब आएगा और क्या हमें करना है। ठीक है, और ब्रेकआउट आएगा तो किस ट्रेंड में कहाँ ब्रेकआउट आ सकता है सही, और रिवर्सल आ सकता है तो कैसे आ सकता है और हमें कब क्या करना चाहिए। ठीक है, हमारा ये बुलिश ट्रेंड है, इसको मैं फिर से क्लियर करके बताती हूँ, ये हमारा बुलिश ट्रेंड है। अगर बुलिश ट्रेंड हमारा चल रहा है और मार्केट बीच में यहाँ कहीं कंसोलिडेट होने लगता है तो मेजर प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट यहाँ से हमें अपसाइड का ही मूव देगा। तो जिनके यहाँ हमारे स्टॉप लॉस लगे होंगे, जिन लोगों ने सोच के रखा होगा कि यहाँ पे सेलिंग आ सकती है, बट ऐसा हुआ नहीं, ब्रेकआउट आ गया, मार्केट ने अपना ट्रेंड कंटिन्यूअस कर लिया, तो यहाँ पे उन सभी के स्टॉप लॉस मिल जाते हैं और एक अच्छा हमें बुल रन मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, और जो लोग यहाँ पे जैसे बाई चांस यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाए तो जिनके यहाँ स्टॉप लॉस होते हैं तो वो ये सोच के निकलने लगते हैं कि ऐसा तो नहीं मार्केट में यहाँ से रिवर्सल आ जाए, तो वो यहाँ से निकलने लगते हैं। और मार्केट थोड़ा और नीचे आता है तो जिनके यहाँ स्टॉप लगे हैं वो भी निकलने लगते हैं। बट ऐसा नहीं होता है कि मार्केट में पूरा करेक्शन आ जाए, रिवर्सल ही आता है। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, बस थोड़ी और ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। और मार्केट में करेक्शन देखने को कब मिलता है, मार्केट में करेक्शन देखने को जब मिलता है जब मार्केट न्यू हाई लगाने की तरफ आगे बढ़ता जाता है और ज्यादा न्यू हाईज बनाता है, डे बाय डे न्यू हाईज बनाने लगता है। और जब पता चले आपको
पीसीआर से कि मार्केट ओवरबॉट में चला गया, तब वहां से कोई नेगेटिव साइन मिले, तब वहां से आपको क्या देखने को मिल सकता है, आपको वहां से करेक्शन बड़ा देखने को मिल सकता है जो काफी दिनों तक चलता है। चलिए ठीक है, आपको बुलिश ट्रेंड में तो समझ में आ गया। उसी तरीके से डाउन ट्रेंड में होता है इस तरीके से, मार्केट डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे मार्केट आके कंसोलिडेट करने लगता है। ठीक है, मार्केट की साइकोलॉजी, मार्केट का बिहेवियर यही होता है कि मार्केट जब किसी ट्रेंड में कंटिन्यू जाता है तो उसके बाद कंसोलिडेशन जोन में जरूर आता है। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वही बड़ा मूव लाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरे दिन बैठ के मार्केट को ही चलाते रहते हैं। ठीक है, उस टाइम तो वो भी रेस्ट लेते होंगे, तो इसलिए मार्केट कंसोलिडेशन जोन में चला जाता है। ठीक है, तो जो लोग यहाँ से सेलिंग कर रहे हैं उनको तो प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अगर बाई चांस मार्केट यहाँ निकल जाए, इसमें भी दो प्रोबेबिलिटी रहेंगी। अगर बाई चांस मार्केट यहाँ से कोई आपको बुलिश साइन दिखा दे तो कुछ लोग यहाँ क्या सोचेंगे, जब मार्केट रुक गया यहाँ तो कुछ लोग यहाँ सोच रहे हैं कि हो सकता है मार्केट में यहाँ से रिवर्सल आ जाए। जब भी यहाँ पे आपको बुलिश साइन दिख रहा होगा तो लोग यहाँ पे बार बार बाय कर रहे हैं। एक छोटी मार्केट ने रेंज बना ली कि यहाँ बुलिश साइन दिख रहा है, हाँ बाय कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं। ये कौन लोग होते हैं, ये रिटेलर्स होते हैं। बार बार सोचते हैं अरे बुलिश साइन दिख रहा है, बुलिश कैंडल बन रही है तो यहाँ पे बाइंग आने वाली है, रिवर्सल आ सकता है, तो वो यहाँ बाय कर लेते हैं। ठीक है, और अगर मार्केट बाय चांस रिवर्सल इसका जो ब्रेकआउट दे दे तो यहाँ पे जिन लोग कंटिन्यूअस सेल करते आ रहे हैं उनको लॉस होने लगेगा। उनको भी ये लगेगा कि हो सकता है यहाँ से क्या आने वाली है, फिर से मार्केट रिवर्स होने वाला है, हो सकता है मार्केट बुलिश होने वाला है। तो क्या होगा, मार्केट थोड़ा तो ऊपर जाएगा, बट यहाँ क्या है, यहाँ मल्टीपल रेजिस्टेंस है। आपको याद रखना है, प्रीवियस वीडियो में मैंने रेजिस्टेंस के बारे में बताया, ट्रेंड लाइन के बारे में बताया। जिन्हें नहीं पता है, उन्हें बिल्कुल नहीं आता है, जिन्हें बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं तो आप उन दोनों वीडियो को जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस होते हैं। हमारा मेजर ट्रेंड क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो आपको क्या देखना है कि मार्केट जब भी यहाँ आएगा तो नेगेटिव साइन बनाएगा और यहाँ से मार्केट में फिर से सेलिंग आ सकती है। तो जो हमारा मेजर ट्रेंड होगा उसमें ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, जैसे ही मार्केट यहाँ निकलेगा तो इन सभी के स्टॉप लॉस मिलेंगे तो थोड़ा मार्केट ऊपर जा सकता है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है डाउन ट्रेंड में। बट क्या होगा, मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट अपना ट्रेंड फिर से कंटिन्यू करेगा। उसके बाद दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, अगर मार्केट में यहाँ से जैसे ही ब्रेकडाउन आएगा, रेड कैंडल बनेगी, तो जिन लोगों ने यहाँ बाय करके रखा है वो डर जाएंगे और सभी लोग अपना क्या कर देंगे, मार्केट को उनका स्टॉप लॉस मिल जाएगा और फिर से यहाँ से आपको बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है। मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यूअस कर सकता है। तो आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि रियल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है। और मार्केट अगर इस तरीके से अगर मार्केट दूसरी डायरेक्शन में मूव करे, जैसे कि हमारा अप ट्रेंड चल रहा है, इसको क्लियर करके मैं बताती हूँ। जैसे कि हमारा अप ट्रेंड चल रहा है, इसको क्लियर करके बताती हूँ। जैसे कि मार्केट हमारा अप ट्रेंड चल रहा है तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी कि मार्केट अप साइड की तरफ ही ब्रेकआउट दे सकता है। और डाउन ट्रेंड चल रहा है तो मेजर प्रोबेबिलिटी रहेगी कि डाउन साइड ही हमारा डाउन फॉल आ सकता है।